कस्तूरी कस्तूरी। घर की दहलीज पे खुशियाँ सुबह शाम लगाती है पहरा। होठों पे खिली मुस्कान का रिश्ता है सागर से भी गहरा। सुख शांति मर्यादा की नींव बहुत है जरूरी। कस्तूरी 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 कस्तूरी। हाँ बताइए आंटी, ये फोटो आपकी है? ये किसकी फोटो है? तो ऑफिस में जो हादसा हुआ था उसमें शामिल लोगों की तस्वीर है। राज बेटा देखो, इस धुंधली तस्वीर के आधार पर हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। और देखो बेटा, इस तस्वीर में कुछ क्लियर भी नहीं दिख रहा है। माना कि तस्वीर धुंधली है, लेकिन ये बात तो तय है कि देबू और नीरू मेरे बेटे के लिए कुछ भी अच्छा नहीं सोचते हैं। वो मन ही मन मेरे बेटे से जलते हैं। वो लोग राज से क्यों जलेंगे? इसलिए क्योंकि राज के हाथ में इस कारोबार की कमान है। वो इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े फैसले ले रहा है। और वैसे देबू की तो इतनी औकात नहीं है। बस मुझे डिसिप्लिन फॉलो करने वाले लोग पसंद हैं। भाई मैं तुम्हारी डिसिप्लिन को ही हार्ड रूल कह रहा हूँ। उतना तो हमारे ऑफिस के लोगों को फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे वो ऑफिस का पियून हो, चाहे तुम हो या कोई डिजाइनर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये डिजाइनर तुम्हारे हार्ड रूल को फॉलो करेगी। फॉलो ना करे तो अपने घर जाए। नीरू, चाय का बोलना ना भरत से। चाय छोड़िए, पहले मुझे ये बताइए, भैया भाभी से मिलकर आए आप? नहीं, क्यों? क्या हुआ? अरे ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ। हम लोग बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। एक मिनट। बैठो। क्या हुआ बताओ। आपको पता है हमारी साजिश का पर्दाफाश हो गया। मतलब क्या हुआ? अरे ये पूछिए क्या नहीं हुआ, सब आपकी वजह से। मैंने कहा था ना आपसे, सीसीटीवी कैमरा चेक करवा लीजिए, अगर वो चालू रहा तो हम फंस जाएंगे। आपने क्या कहा था? सीसीटीवी कैमरा बंद है लेकिन वो चालू है। अरे तो हुआ क्या ये तो बताओ। जो बंदा आपने तार काटने के लिए भेजा था उसका चेहरा तो नजर नहीं आया, लेकिन हाँ साइड से धुंधली सी तस्वीर मेरी जरूर नजर आई है। तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? राज वो तस्वीर मेरे पास लेकर आया था। हाँ? और उसने घर में सबके सामने कहा, हाँ? मुझ पर आरोप लगाया कि ये आप हैं। भैया भाभी थे वहां पर? रूप को छोड़कर सभी थे वहां पर। राज का दोस्त अजय भी था। उसी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच करवा लेते हैं, एक्सपर्ट की राय ले लेते हैं। इसी बात पर घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ। तुम सिर्फ मुझे एक बात अच्छे से याद करके बताओ, तुम्हारा चेहरा तो नहीं दिखा उसमें? मेरा चेहरा वहां नहीं दिखा। बस, तो फिर किस बात की टेंशन हो रही तुम्हें? जब तुम्हारा चेहरा नहीं दिखा तो किस बात पे घबरा रही हो? डर इस बात का है कि मेरा चेहरा नजर नहीं आया, लेकिन मेरी धुंधली तस्वीर वहां पर नजर आई है। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर चेहरा नजर नहीं आया तो किस बात से डर रही हो तुम? क्या कारण है डर का बताओ? देबू, मैं मूर्ति के पास इतनी बार आई गई हूँ। वो अरे मूर्ख, मूर्ति के पास तुम जाने वाली अकेली थी? चोर तुम्हारे दिल में है इसलिए तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि पूरा षड्यंत्र तुम्हारा था, तार काटने वाली तुम थी या कटवाने वाली तुम थी, तुम दोषी कैसे? लेकिन आपको पता है राज ने कहा है कि हम ये केस पुलिस को सौंप देंगे। क्यों कह रहा है? सोचा तुमने ऐसा? वो ऐसी बात जानबूझकर बोल रहा है ताकि तुम डर जाओ और घबरा कर वो सच्चाई उगल दो जो तुम्हें नहीं बोलनी चाहिए।
तुम्हें बस डटे रहना है कि इस फुटेज में मैं हूं ही नहीं, बस बात खत्म। देवू, मैंने बिल्कुल ऐसा ही बोला। मैंने कह दिया जो चाहे कर लो, अरे पुलिस में कंप्लेंट कर दो, मैं इस तस्वीर में बिल्कुल नहीं हूँ। अरे मैं गुनहगार हूँ तो ठीक है, हवालात में डाल देंगे। भैया भाभी ने जैसी मेरा ये तेवर देखा ना, उल्टा वो लोग राज को समझाने लगे। जियो मेरी बेगम, इसलिए तो हम कहते हैं कि कोई तुम पर वार करे उससे पहले तुम उस पर पलटवार कर दो। शतरंज का खेल हमें यही सिखाता है कि हार यहाँ से होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। पहले तो मुझे डर लगा, लेकिन फिर तो मैं चढ़ बैठी। ऐ शाबाश, बहुत खूब। टेंशन मत लो, सब हमारे ऊपर छोड़ो, सब ठीक होगा। लेकिन एक बात का डर अभी भी है, वो आदमी पकड़ा गया तो? ये क्या, इनके फरिश्ते भी उसको नहीं ढूंढ सकते। क्यों? बताओ। क्योंकि उसको शहर से बाहर करने का पूरा इंतजाम मैंने कर दिया है। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लेकिन एक जरूर बात कहनी है आपसे, भैया और भाभी आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आज इसी बात पर सभी लोग बैठेंगे, पंचायत करेंगे। अब आप देख लेना आपको वहाँ पर क्या क्या बोलना है। भैया भाभी राज अजय पाही जितने भी है ना, हर एक की बात का सधा हुआ जवाब मेरे पास है। तुम टेंशन मत लो, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। जाओ बरस से कहो चाय बनाए और तुम आ जाओ चाय के बाद। अभी भी। वाह, नाइस कलर। सी कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक कमाल का कलर कॉम्बिनेशन डिजाइन दिखाऊं? हाँ दिखाओ। ये देखिए। वाह, अमेजिंग। क्यों, अब आश्चर्यचकित हो गए ना? अभी तो नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा अगला डिजाइन देख के जरूर हो जाऊंगा। और हाँ, तुम लोगों ने कस्तूरी का डिजाइन देखा? नहीं देखा तो देखो, फालतू टाइम पास करते रहते हो यहाँ। नहीं सो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सबकी डिजाइन्स भी ना बहुत अच्छी है। वैसे कस्तूरी, अगर तुम लगातार ऐसे डिजाइन्स बनाती रही ना, तो हमारी कंपनी हर साल फैशन शो जीतेगी। वेल डन। थैंक यू सो मच सर। वैसे सो, इसी बात पे कुछ मीठा हो जाए? मतलब ये कि मैं बोल रही थी कि गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पापा, ये है हमारी कंपनी के टैलेंटेड डिजाइनर। खुश रहो बेटी। पापा, ये है हमारी कंपनी की न्यू टैलेंट कस्तूरी। इसके सारे डिजाइन्स एक बार में ही सिलेक्ट हो जाते हैं। वेरी गुड, कीप इट अप। थैंक यू सर। आप बैठिए ना पापा, मैं आपको सबके काम दिखाता हूँ। प्लीज सिट डाउन। पापा, ये है हमारी कंपनी के सबसे टैलेंटेड डिजाइनर, जो हमारी कंपनी के लिए काम करते हैं, और इनकी डिजाइन भी बहुत उम्दा है। गुड। क्या मैं आप लोग के डिजाइन देख सकता हूँ? वैसे अंकल, कस्तूरी के हर डिजाइन ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता। जी सर। रुको, पहले इधर से शुरू करते हैं। उर्वशी, पापा। सर, मैं वो कुछ बोल रही थी ना, कुछ मीठा हो जाए। क्या? मुझे ना भूख लग रही है, सोच रही हूँ कि रसगुल्ले और सा कुछ ऑर्डर कर देते हैं। आपने तो बोला था। चुप बैठो ना। गुड। क्या हुआ? कुछ नहीं राज, वो एक्चुअली कस्तूरी डिजाइन दिखाने का बोल रही है ना। अभी वक्त है, थोड़ा वेट करो। तुम्हारे डिजाइन सबसे स्पेशल होते हैं, बाद में दिखाते हैं। आप दिखाओ।
वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत ज्यादा भूख अजय? लगी, मुझे कुछ नहीं खाया। पापा नाइस। सर ये देखिए, कमाल का बनाया इसने। वेरी नाइस, अद्भुत। पापा ये हमारी कंपनी की सबसे टैलेंटेड डिजाइनर है। वेरी नाइस। बेटी, तुम्हारे डिजाइन तो वाकई बहुत अच्छे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? कस्तूरी। कस्तूरी। कस्तूरी, मार्वलस, वेरी नाइस। कस्तूरी, तुमने किस कॉलेज से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है? नहीं सर, मैंने कोई फैशन डिजाइनिंग का कोर्स नहीं किया है। पापा इसने खुद से ही सीखा है। खुद से सीखा है? जी सर। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वेरी नाइस। तुम रहने वाली कहाँ की हो? असम से हूँ सर। असम? असम में कहां पर? राजावाड़ी। राजावाड़ी। तुम्हारे माता पिता कहां रहते हैं? राजावाड़ी में ही रहते सर। पिता का नाम? सब पिता का नाम। गुड मॉर्निंग मैम। आप यहाँ पर बैठे हैं? शोभा, क्या बात है? मुझे माँ आप तो पार्टी में गई थी ना? हाँ बेटा, बस वहीं से आ रही हूँ। शोभा, उस बच्ची ने तुम्हारे पैर छुए। ठीक है, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, आप चलिए। एक मिनट, चलता हूं। क्या बात है? बात बहुत जरूरी है, चलिए ना। कस्तूरी, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ओके सर। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। चलिए ना। हाँ। चलिए। क्या बात है, कुछ कहोगी भी? मुझे आपसे राज के बारे में बात करनी है, अभी। अभी? क्या बात है, बोलो। हाँ, वो क्या है ना कि मैं अपनी सहेली के घर से संगीत से आ रही हूँ। उसके बेटे की शादी हो रही है। आपको पता है, उसका बेटा राज से 6 महीने ही छोटा है। अच्छा, तो क्या हुआ? राज से कम उम्र के लड़के की शादी हो रही है, तो हमारा राज कब तक कुंवारा रहेगा? शोभा, हमारा राज कुंवारा क्यों रहेगा? बहुत जल्दी उसकी शादी होगी। हाँ, तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि उसकी शादी कब होगी? शोभा, बहुत जल्दी। तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। देखिए, एक बात मैं आपसे साफ साफ कह देना चाहती हूँ। अगर आप अपने दोस्त दुलाल को दिया हुआ वचन अभी भी निभाना चाहते हो, तो वो होने से रहा। क्योंकि आपके दोस्त दुलाल के इंतजार में मैं अपने बेटे की खुशी की बलि को नहीं चढ़ा सकती। बस राज की शादी इसी लगन में होगी। शोभा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो जानती हो कि राज अभी
बिजनेस में बहुत बिजी है, बिजनेस को डेवलप कर रहा है। राज इतनी जल्दी शादी नहीं करेगा। करेगा। मैं उसकी माँ, मैं उससे तैयार करूंगी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने उसके लिए कोई लड़की पसंद कर ली हो। अरे लड़कियां बहुत है, बस 1 महीने में कहीं से भी हम चुन लेंगे। शोभा, तुम ऐसे ही किसी लड़की को पकड़ के बर्मन खानदान की बहू बना दोगी उसे? आपके दोस्त दुलाल की बेटी से तो लाख गुना अच्छा ही लाऊंगी। शोभा, तुमने मेरे दोस्त दुलाल की बेटी को देखा है, मिली हो उससे? वो कैटरीना कैफ है कि मैं जाके उससे मिल लूं? देखो शोभा, ना तो तुमने दुलाल की बेटी को देखा है ना ही मिली हो, फिर तुम कैसे कह सकती हो कि जिस लड़की को तुम राज की बीवी बनाओगी वो दुलाल की बेटी से 100 गुना अच्छी होगी? आपका दोस्त दुलाल रजवाड़ी खानदान से है कि उसकी बेटी महारानी गायत्री देवी होगी? हाँ, वो रजवाड़े खानदान से तो नहीं है, लेकिन खानदानी जरूर है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे दोस्त दुलाल की बेटी शिक्षित और संस्कारी अवश्य होगी। आपको ये नहीं लगता कि आपको अपने दिमाग से ये ख्याल हटा देना चाहिए? जो इंसान 20 साल में नहीं मिला वो अब कैसे मिलेगा? हाँ, और उसके इंतजार में मैं अपने बेटे की खुशी की बलि नहीं चढ़ा सकती। मुझे बस अब बहू चाहिए, बस। शोभा, मेरा दिल कहता है कि मेरा दोस्त दुलाल बहुत जल्दी मुझे मिल जाएगा, भरोसा रखो। नहीं मुझे भरोसा रखना है और ना ही मुझे अब और कुछ सुनना है। बस आप अब राज की शादी की बात कहीं और चलाइए, मुझे बहू चाहिए, बस। शोभा, तुम्हें थोड़ा इंतजार और करना होगा। बहुत जल्दी दुलाल और इसकी बेटी का पता चल जाएगा। मैंने सैकड़ों बाप देखे, लेकिन आप जैसा पत्थर दिल बाप मैंने आज तक नहीं देखा, जो अपनी दोस्ती के लिए अपने बेटे की खुशी की बलि चढ़ा रहा है। मुझे आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी है। क्या हुआ? अब क्या सोच रहे हैं आप? नीरू, हम सोच रहे हैं कि भैया भाभी का ध्यान इस साजिश वाले मुद्दों से कैसे हटाया जाए। मतलब समझी नहीं। समझना क्या है इसमें नीरू, बड़ी साफ सी बात है कि घर में जब भी चर्चा होती होगी इस हादसे और सीसीटीवी फुटेज के मामले में, सब लोग तुम्हें और मुझे ही दोषी मानते होंगे। बार बार चर्चा होती है। कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे पूरे घर का ध्यान पलट जाए। बात तो आपने 100% की कही है, लेकिन ऐसा क्या हंगामा हो सकता है? एक उपाय है मेरे पास। क्या? दुलाल। दुलाल? वो कैसे? याद करो कि भैया दुलाल को याद करते साथ कैसे बात करते हैं। बंधु दुलाल, दुलाल मेरा बंधु। सोचो, ऐसे माहौल में यदि दुलाल बंधु की इस घर में एंट्री हो जाए तो सीसीटीवी फुटेज गई तिल लेने। सुवेंदु भैया दुलाल प्रेम में मगन, बंधु मेरा आ गया। और दुलाल से नफरत करने वाली हमारी प्यारी भाभी, वो जल के हो जाएंगी खाक। और जब माँ और बाप दोनों इस हालत में है तो राज क्या करेगा?
किसका ध्यान जाएगा इस मुद्दे पर और अपना रास्ता साफ। क्या बात बोली है आपने। अरे इनकी घर की शांति तो पूरी की पूरी भंग हो जाएगी। घर की शांति अकेले नहीं, मन की शांति भी। पर कैसे कैसे लाएं दुलाल को इधर? उसकी कोई तस्वीर भी तो नहीं है हमारे पास। तस्वीर मेरे पास थी। है तो दो ना, निकालो निकालो जल्दी। लेकिन वो तस्वीर तो मैंने दीदी को दे दी। अरे यार, एक काम करो, कैसे भी करके किसी भी तरीके से, चाहे चोरी करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो तस्वीर निकाल के मुझे ला के दो। लेकिन वो तस्वीर दीदी ने गुस्से में फाड़ कर फेंक दी। एक तो कोड़, ऊपर से खाज। तुम्हें पता है ना, वो तस्वीर आज हमारे पास होती तो अस्त्र का काम करती, ब्रह्मास्त्र। हमारे सारे दुश्मन एक साथ चित्त होते। यार कुछ नहीं, तस्वीर ही तो फाड़ी है ना। बौद्धू दुलाल तो जिंदा है, ढूंढ निकालेंगे हम उसे। और एक बार बस दुलाल हमारे हाथ लगे, फिर देखो हम क्या करते हैं। मथनी चला देंगे इस घर में, समृद्धि की भी और शांति की भी। क्या दिमाग पाया है। चल ठीक, चाय अच्छी बनवा के ला जाओ, जल्दी आना। मैं अच्छी तरह समझता हूं कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। और ये अब पैसे वैसे की बात हमसे मत किया करो। अगर आपसे नहीं मांगू तो किससे मांगू? आप लोगों ने कहा तो मैं अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर राज के पास गया ना भैया, गया था ना भाभी। पर उसने क्या किया, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे दी अजय को कि तुम हैंडल करो। तो मैं लगता है सही तो चाचा को ले लूं। अब भैया मेरी औकात इतनी रह गई है क्या कि मेरी जिंदगी के, मेरे किस्मत के फैसले एक नौकर लेगा? अजय राज जैसा ही है हमारे लिए, समझे तुम? उसको नौकर बताकर उसका अपमान मत किया करो। और रही बात तुम्हारी, कितनी बार मदद की तुम्हारी, और तुमने उसे डुबो ही दिया है। कस्तूरी कस्तूरी कस्तूरी